बैंक बुक पेमेंट्स मेंटेन रिकॉर्ड किस तरह एक्सेल में होगा, आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, डाटा कुछ यहाँ पर हमारे पास डिटेल ट्रांजेक्शन्स दी हुई है बैंक्स की डिफरेंट डिफरेंट, और ट्रांजेक्शन के साथ बैंक नेम भी हमारे पास ऐड हुए हैं कॉलम के अंदर। उसके बाद डेबिट के अंदर हमारे डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट के अंदर क्रेडिट अमाउंट है। अब यहाँ पर हमें डिटेल ऐड करनी है, किस बैंक के साथ कितना डेबिट हुआ हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ हुआ है और कितना बैलेंस है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के हमारे। तो ये चेक करने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम ये आएगी, बैंक के नेम के साथ ट्रांजैक्शन डिटेल भी आ रही है। तो इसको हम किस तरह से कॉन्केटिनेशन हटाकर सिर्फ सिंपल बैंक को हम टारगेट करते हुए नेम को यहाँ पर डेबिट क्रेडिट निकाल सकते हैं, ये ट्रिक भी सीखने को मिलने वाली है। तो आपके लाइक भी उसी हिसाब से आने चाहिए। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हेडिंग्स के साथ कंट्रोल शिफ्ट डाउन, डाटा सेलेक्ट ऑल डेटा रेंज सेलेक्ट करने के बाद इसको आप होम में जाएं या फिर फॉर्मूला मेन्यू में यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और यहाँ पर हम कर देंगे टॉप रो। ये हेडिंग टॉप रो से डिफाइन हो जाएंगी। लेफ्ट कॉलम का चेक हटाएं, ओके। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला इस तरह से लगाना है कि हमारे पास इग्नोर टेक्स्ट होकर जो टारगेट टेक्स्ट है वो रिजल्ट हमें डेबिट क्रेडिट का निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तरीका यहाँ पर हम लगाएंगे, मल्टीपल बैंक्स की जगह पे ट्रांजेक्शन्स हैं तो सम इफ्स फंक्शन यूज़ करेंगे, और हमने सम रेंज को क्या करना है, डेबिट को देखना है। तो हमने टॉप हेडिंग से डिफाइन किया हुआ है डेबिट। यहाँ पर हमारे पास डेबिट आ गया। अब देखें जैसे ही मैंने डेबिट सेलेक्ट करा, क्योंकि हमारे पास उसमें नेम है मैनेजर में ऐड हुआ हुआ है डिफाइंड रेंज, तो इसने रेंज को ऑटोमेटिक उठा लिया। जब हम डिफाइन नेम कर लेते हैं तो इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि उसके लिए फिर रेंज जब सेलेक्ट होती है तो वहाँ पर आपकी रेंज नंबर सेल शो नहीं होते, वहाँ पर आपकी जिस नाम से हेडिंग से डिफाइन हुई हुई है वो रेंज आपकी यहाँ कॉल हो जाएगी फॉर्मूले में। तो इसको इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। कॉमा, अब उसके बाद दूसरा सम इफ रेंज में हमने डेबिट उठानी थी, हेडिंग डेबिट की ऑल वैल्यू उठा ली। सम रेंज के बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज तो हेडिंग होगी आपकी मेन, ट्रांजेक्शन डिटेल डिस्क्रिप्शन जो भी होगी वहाँ पर आपने उस हेडिंग को कॉल करना है। तो हमने टॉप हेडिंग डिफाइन की, डिटेल है मेरे पास, तो मैं डी ई लिखूंगा यहाँ पर टी, तो यहाँ डिटेल्स आ गई। अब डिटेल जैसी मैंने सेलेक्ट करा क्राइटेरिया रेंज वन में, ऑल हमारे पास डिटेल आ गई कॉलम सिलेक्शन। अब उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ कह रहे हैं क्राइटेरिया वन, तो हमें यहाँ पर एच बी एल सेलेक्ट करना है। लेकिन एच बी एल यहाँ अकेला नहीं है, एटीएम विड्रॉल, फिर यहाँ पर एच बी एल की ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट, फिर यहाँ एच बी एल की कैश विड्रॉल। तो ये ट्रांजेक्शन्स को हमें इग्नोर करते हुए एच बी एल का टोटल टोटल डेबिट निकालना है। अभी अगर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो सिंपल ही जीरो आएगा हमारे पास, पता था हमें। तो हमें इसमें क्या तरीका यूज़ करना है, जब इस तरह की कंडीशन हो, अगर आपके पास मल्टीपल टैक्स सेल में है और किसी एक टारगेटेड सेल को चेक करना हो उसके अमाउंट को, तो हम फिर इस तरह करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा स्टैरिक, फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉन्केटिनेशन लगाएंगे एंड परसेंट, और फिर यहाँ पे डिटेल सेल जिसके अंदर हमारा लिखा हुआ होगा बैंक नेम वो सिलेक्ट, फिर कॉन्केटिनेशन। अब यहाँ स्टार्ट में भी एच बी एल हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, तो ये तरीका यूज़ करते हैं उसके लिए। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे स्टैरिक, फिर स्टार, फिर इन्वर्टेड कॉमा। ये कंप्लीट फार्मूला हमारा हो गया डेबिट के लिए। इंटर करके चेक करते हैं क्या टोटल आ रहा है सही हमारा, तो बिल्कुल सही आ रहा है। और इसको हम करेंगे ड्रैग। ड्रैग में एक फ़ायदा ये भी होता है, जब हमारी रेंज डिफाइन होती है तो उसमें हमें F4 वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नेम से हमने कॉल किया हुआ है रेंज को। तो जब ड्रैग होगा तो वो नेम हमारे फिक्स रेंज को रखते हैं ड्रैग करने में। ठीक है जी, अब ये हो गए हमारे हर बैंक के टोटल डेबिट्स के रिकॉर्ड्स। अब इसी के साथ अगर हमारे पास क्रेडिट रिकॉर्ड्स भी चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम दोबारा से फॉर्मूला कॉल कर लेते हैं सम इफ्स, और यहाँ पर इस दफ़ा सम रेंज हमें क्या चाहिए, क्रेडिट, तो सी आर ई क्रेडिट डिफाइन हुआ हुआ, देखिए कॉलम क्रेडिट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर कॉमा, उसका डिटेल कॉलम वही होगा, डी ई टी डिटेल में हमारे पास नेम आ गए, फिर कॉमा, और उसका तरीका जो मैंने उसका बताया है कि यू एच बी एल स्टैरिक इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर यहाँ पर एंड परसेंट, और फिर सेल क्लिक, और फिर एंड परसेंट, और फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टैरिक इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट किलो। ज़बरदस्त हो गया ये। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट के रिकॉर्ड्स आ गए, एच बी एल यू बी एल और मिजान के। बैलेंस के लिए हमें क्या, क्रेडिट माइनस करेंगे डेबिट। अब यहाँ मेरे पास डाटा के अंदर मैंने थोड़ा सी वैल्यू को कम रखा है, तो मैं इसको अभी ऐड कर दूंगा क्रेडिट की जगह पर। तो यहाँ पर हमने कर दिया मिसाल के तौर पे 50,000, तो ये हमारा बैलेंस अभी रह गया 53। ठीक है जी, 53 में से हमारे पास 40,700 माइनस हो गया, तो 12,300 बैलेंस रह गया, और इसको मैं कर रहा हूँ ड्रैग। ठीक है जी, तो जिस बैंक का जो अमाउंट होगा वो हमारा यहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।